नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आए हैं। आप इस कहानी में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे तक खड़ी कर सकती है और आपको सच्चे डर का अनुभव करा सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हम बिना टाइम खराब करते हुए अब सीधे कहानी की ओर आते हैं, जो कि ये कहानी एक पुराने सुनसान हाईवे की है जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से गुजरता है। इस हाईवे पर कई सालों से अजीब घटनाएं होती रही और यहाँ के ट्रक चालक अक्सर एक भूतिया ट्रक की कहानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि ये ट्रक जो सफ़ेद धुआं छोड़ता है अचानक प्रकट होता है और कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। इसे जिसने भी देखा वह कभी सुरक्षित घर नहीं पहुंचा। रवि एक अनुभवी ट्रक चालक था जिसने कई सालों तक इस हाईवे पर सफर किया था। वह किसी भी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करता था और इसे महज एक अफवाह मानता था। एक रात रवि को अपने मालिक से एक जरूरी डिलीवरी का काम मिला। उसे देहरादून से काठमांडू के लिए भारी सामान लेकर जाना था। ये सफर करीब 12 घंटे का था और रास्ते में कई पहाड़ी मोड़ और जंगल के हिस्से थे। रवि ने रात के करीब 9 बजे सफ़र शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह तेजी से चलेगा तो सुबह तक काठमांडू पहुंच जाएगा। उसने अपने दोस्त संदीप को भी साथ ले लिया ताकि सफ़र में अकेलेपन का एहसास ना हो। रात का समय था और पहाड़ी सड़कों पर धुंध छाई हुई थी। चारों ओर घना जंगल और सुनसान रात थे। संदीप ने कहा, रवि, इस रास्ते पर लोग कहते हैं कि एक भूतिया ट्रक आता है। क्या तुमने कभी सुना है इसके बारे में? रवि ने हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। मैं इन पर सालों से गाड़ी चलाई है लेकिन कभी किसी भूत को नहीं देखा। संदीप ने कहा, हाँ, लेकिन कभी लोगों ने कहा कि उन्होंने उस ट्रक को देखा है जो हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। रवि ने मजाक में कहा, अगर वह ट्रक मुझे दिखा तो मैं उससे रेस लगाऊंगा। रात के करीब 1 बजे का समय था और ट्रक एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका था। अचानक ट्रक का इंजन गड़बड़ाने लगा और लाइटें धुंधली हो गईं। रवि ने ट्रक रोकने की कोशिश की लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। तभी उसने देखा कि सामने एक सफ़ेद धुआं छोड़ता हुआ ट्रक आ रहा है। रवि ने संदीप से कहा, ये कौन सा ट्रक है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। संदीप ने घबराते हुए कहा, ये वही भूतिया ट्रक है जिसके बारे में सब कहते हैं। रवि ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी लेकिन वह सफ़ेद ट्रक उसके बगल में आकर चलने लगा। उसकी लाइटें इतनी तेज थीं कि आंखों में चुभने लगी। रवि ने अपने हॉर्न बजाए लेकिन दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अचानक वह ट्रक गायब हो गया, जैसे उसने हवा में उड़ान भर ली हो। रवि और संदीप दोनों घबरा चुके थे। उन्होंने ट्रक को सड़क किनारे रोका और एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। संदीप ने कहा, ये सच में कोई भूतिया ट्रक था। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये सब सिर्फ वहम है, चलो हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया तो सामने का शीशा अचानक से टूट गया। कांच पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो, तुम अब नहीं बचोगे। सफ़र जारी रखते हुए रवि और संदीप ने अजीब आवाज़ें सुनी, जिससे कोई उनके ट्रक के ऊपर दौड़ रहा हो। उन्होंने ट्रक को फिर से रोका और बाहर झांका लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया, जैसे कोई उन पर हंस रहा हो। संदीप ने जोर से चिल्लाया, यहाँ से भागो रवि, हमें इस जगह से दूर जाना होगा। रवि ने ट्रक को पूरी स्पीड से भगाना शुरू किया लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहीं भूतिया ट्रक पीछे आ रहा था। उसकी लाइटें अब लाल हो चुकी थी और वह ट्रक हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वह ट्रक उनके ट्रक के ठीक ऊपर मंडराने लगा, जैसे कोई प्रेत आत्मा उनका पीछा कर रही हो। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गाड़ी को तेजी से मोड़ लिया, लेकिन रास्ता इतना घुमावदार था कि ट्रक अनियंत्रण हो गया। वह एक खाई के किनारे आकर रुक गया। संदीप ने कहा, हमें ट्रक से उतरना होगा वरना हम मर जाएंगे। दोनों ने ट्रक से छलांग लगा दी और खाई के किनारे से नीचे
देखने लगे। उन्होंने देखा कि भूतिया ट्रक अब भी हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उनकी लाइटें अब नीली हो चुकी थी और उसके अंदर से एक आवाज़ आई, ये मेरा रास्ता है, यहाँ से कोई जीवित नहीं जा सकता। रवि और संदीप ने वहां से भागना शुरू किया। वे जंगल में घुस गए और पूरी रात भागते रहे। जब सुबह हुई तो वे एक गांव पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा बच गए। ये भूतिया ट्रक असल में एक आत्मा है जो कई साल पहले इसी रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसका चालक मारा गया था और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। जो भी उसकी राह में आता है वह उसे नहीं छोड़ती। उस घटना के बाद रवि और संदीप ने कभी भी उस हाईवे पर रात में ट्रक नहीं चलाया। वे अब भी उस रात को याद करते हैं और कहते हैं कि उस भूतिया ट्रक को जिसने भी देखा उसने मौत को करीब से देखा है। इस घटना से उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे हर सफर से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस भूतिया ट्रक की कहानी हर नए चालक को सुनाते हैं ताकि कोई भी उस रास्ते पर रात में सफर करने की गलती ना करे। उन रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं का सम्मान करना चाहिए जिनका हमें कोई तर्क नहीं मिलता। कभी कभी जो दिखता है नहीं है वह सच में मौजूद हो सकता है।